नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी और आज मैं आपको कैंगन वाटर का एक बहुत ही शानदार अद्भुत प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। कैंगन डिवाइस यहाँ पे मेरे पास ये लगभग 4-5 प्रकार की डिवाइस लगी हुई हैं। मैं लाइव आपको प्रेजेंटेशन दूंगा पानी निकाल के। इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं, इनर्जिक नाम की कंपनी इस डिवाइस को बनाती है और पिछले 46 साल से बना रही है। ये कंपनी जापान से है। कैंगन वाटर इस पानी का नाम है जिसका मतलब होता है बैक टू ओरिजिन, राइट। इस पानी के अंदर ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं: एंटीऑक्सीडेशन, अल्कलाइजेशन एंड माइक्रो क्लस्टरिंग और हाइड्रोजन एनरिच वाटर। तो ये सारी की सारी चारों प्रॉपर्टी मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे। अब चूंकि हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पानी है, इसलिए आपको पानी पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप देखिए, कभी भी आप जब किसी दरिया के सामने जाते हो, समुद्र के सामने जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। कभी आप जंगल में जाते हो, जैसे कि मैं कल गया था एक जगह, तो वहाँ पहाड़ों पे मैंने हरी भरी पेड़ पौधे वादियाँ देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहाड़ों को बादल छूते हुए जा रहे थे। चूँकि हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से मिलके बना है, जब भी आप उनके एक बड़े स्वरूप के सामने जाओगे तो आपकी एक एक कोशिका प्रफुल्लित हो जाती है। तो इसी तरीके से उन सारे तत्वों में पानी सबसे अहम है, क्योंकि पानी इस शरीर का सबसे बड़ा भाग है। इसलिए आपको पानी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। उसका एक और साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, आपके ब्लड में 83% पानी है, आपके मसल्स में 70%, आपके ब्रेन लगभग 75% पानी से बना है, आपका हार्ट 79, लंग्स 80, स्किन 70, आपके जॉइंट्स में 83% पानी है, आपकी आंखों में 90% से ज़्यादा पानी है, राइट। तो आपको आपके ये ऑर्गन अगर आप अच्छा रखना चाहते हो तो सबसे बेहद ज़रूरी बात यह है कि आप अपने शरीर का जो पानी है उसको अच्छे से अच्छा रखो। पानी आपको बेहतर देना चाहिए, राइट। तो जब भी बेहतर पानी की बात आती है तो बेहतर पानी जितने भी हैं इस पूरी दुनिया में, लगभग 40 से 50 वाटर सोर्स हैं, और वो सारे के सारे वाटर सोर्स कहीं ना कहीं किसी पहाड़ी से निकलते हैं। जैसे जितने भी आप गंगोत्री का पानी है, जमजम का पानी है, लॉर्ड्स में है, जर्मनी में एक जगह है, फ्रांस में एक जगह है, इस तरीके से 3-4 वाटर सोर्स तो इंडिया के अंदर अवेलेबल है, नंदाना हिल है। तो इस तरीके से वो नेचुरल सोर्स के जितने भी पानी हैं, वहाँ के आप लोगों को देखिए, वहाँ के लोग बहुत हेल्दी होते हैं। वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई क्लिनिक नहीं पाई जाती जो नेचुरल सोर्स के पानी लोग पीते हैं, राइट। तो उन पानियों में और हमारे घर के पानियों में क्या अंतर है, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन सारे पानियों में और कैंगन वाटर में क्या सिमिलरिटी है, ये भी मैं दिखाऊंगा, राइट। तो ये सिमिलरिटी है, ये दिखाई दे रहा हो तो मुझे बताना। इस मशीन के अंदर एंटीऑक्सीडेशन एक प्रॉपर्टी होती है, अल्कलाइजेशन, माइक्रो क्लस्टरिंग और हाइड्रोजन एनरिच। तो ये चारों प्रॉपर्टी एक एक करके मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहली मैं शुरुआत करता हूँ हाइड्रोजन। जो पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बबल्स होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बारे में आप गूगल सर्च करो, नई बहुत सारी रिसर्च आ रही है हाइड्रोजन कैसे, हाइड्रोजन थेरेपी पे, राइट। तो मैं आपको पहले एक हाइड्रोजन दिखाता हूँ, हाइड्रोजन का डेमो। इसके लिए मैं लेता हूँ एक गिलास और मैं इस मशीन से निकालता हूँ पानी। ये हमारी केट मशीन है। और मैं इसमें पानी भी भर लेता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए। और इधर मैं स्ट्रॉन्ग पानी भी भर लेता हूँ, जिससे हम ये सब्जियाँ हमारे पास हैं अवेलेबल, ये सब्जियाँ, ये 2 जगह सब्जियाँ हैं। एक जगह मैं कैंगन वाटर डालूँगा और एक सब्जी में डालूँगा नॉर्मल अपना टैप वाटर, राइट। टॉर्च जला के दीजिए। इसमें लेता हूँ मैं 11 pH का पानी।
ये देखिए बंद हो गई। देखिए दिखाई दिया। ये जो हाइड्रोजन बबल्स हैं ये एक्टिवेटेड हाइड्रोजन है। बस करो। तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल सर्च करिए। ये भी बंद कर दो। तो इस मशीन से मैंने लिया 11.5 pH, जिससे हम फल और सब्जियां धोते हैं। तो अच्छा रहेगा कि मैं पहले से इसमें डाल ही दूँ। ये एक सब्जी के टब में मैंने डाल दिया 11.5 pH, राइट। और एक सब्जी के पानी में मैं डालता हूँ आरओ का पानी। आरओ का यहाँ टैप में पानी आता है। ये आरओ का पानी आ रहा है इस टैप में, जो कि मैंने इस सब्जी के अंदर डाल दिया, राइट। मैं थोड़ा सा और आरओ का पानी लेता हूँ। ये हो गया कैंगन वाटर, ये आरओ का पानी, और इसको मैंने इधर रख दिया। ठीक है, अब मैं चर्चा करता हूँ इन तीनों प्रॉपर्टी पे। एक प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा चुका हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत ही बड़ा शब्द है। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पे पीएचडी हो सकती है, समझिए। इस पे बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट को नापने का जो पैमाना होता है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ORP अगर किसी भी चीज़ की अगर नेगेटिव होती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है, अगर पॉजिटिव होती है तो हमारे लिए बहुत ख़राब है। आप इससे देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये ORP चार्ट। तो यहाँ पे देखोगे आप विटामिन C -80, ग्रीन टी -100, फल सब्जियाँ -200, कैंगन पानी -400 से ऊपर जाता है। इधर आप टैप वाटर, सोडा वाटर, बोतल वाटर, ये सारे के सारे पॉजिटिव ORP के होते हैं, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ ORP चेक करके। ये मेरे पास एक मीटर है, सॉरी। तो यहाँ मैं लेता हूँ आप किनले बॉटल वाटर, जो मार्केट में अवेलेबल है, और नॉर्मल जितनी भी बॉटल वाटर आते हैं एवरेज, उनमें सबसे अच्छा इसको माना जाता है। और इसमें मैंने लिया आरओ का पानी, और एक जगह मैं लेता हूँ यह सोडा वाटर, मतलब स्प्राइट। और इस ग्लास में मैं लेता हूँ कैंगन वाटर, जो अभी आपके सामने मैंने मशीन से निकाला है, कैंगन 9.5 pH, राइट। देखते हैं इसकी ORP क्या है। दिखाई दे रहा है ORP कितना है? 200 पॉजिटिव, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड है। आरओ का पानी पॉजिटिव 200, सोडा वाटर पॉजिटिव 360 के ऊपर, कैंगन -700 के ऊपर जा रहा है। माइनस, देखिए जितने ये पानी जितने पॉजिटिव जा रहे थे, मतलब ये एजिंग को एक्सेलरेट कर रहे थे, ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहे थे आपकी बॉडी में, उतना ही ये -700 गुना तेज़ी से आपकी एजिंग को रोक रहा है, ब्रेक लगा रहा है। अब ये ऐसा कैसे होता है, इस पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। अगर आप देखो इस मीटर को, अब मीटर को यहाँ पे आप देखो तो इसमें रेंज कितनी लिखी है? +&- 999 MB, मिली वोल्टेज। ORP को भी मिली वोल्टेज में नापा जाता है। तो ये मिली वोल्टेज बहुत ही अद्भुत चीज़ है। ये है करंट, ये आपकी बॉडी का करंट है। इस पे एक किताब लिखी जा चुकी है, बहुत बड़ी किताब है ये, हीलिंग इज वोल्टेज। इसको लिखा है डॉक्टर जेरी टेनेंट ने। बहुत ही अद्भुत टाइप का डॉक्टर है, बड़ी किताब है, 8,000 रुपये की लगभग आती है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप लोग इस किताब को ख़रीदो। इस किताब में जो इसने जो चीज़ें दी हैं, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँ।
इन्होंने एक चैप्टर में खूब अच्छे से लिखा है, देखिए मिलीवोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन स्टेलर, इलेक्ट्रॉन डोनर, और यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हो, सेल वोल्टेज, सेल पीएच दिख रहा है स्पष्ट इसमें। अगर सेल का वोल्टेज -50 है तो सेल का पीएच 7.88, मतलब बॉडी मेक न्यू सेल। अगर ये वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होने लगा तो -15 पे आप टायर्ड हो जाते हो, -10 पे आप थक जाते हो और सेल का पीएच भी गिरता है, और 0 पे सेल का पीएच 7 हो जाता है, सेल पोलरिटी चेंज, ध्रुवीकरण हो जाता है, मतलब सेल कन्फ्यूज हो जाती है। तो जो क्लॉकवाइज घूम रही थी सेल डिवीजन के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है, और पॉजिटिव होने पे +30 पे सेल का पीएच डाउन हो जाता है 6.48 और सेल कैंसर होने की तरफ अग्रसित हो जाती है। सोचिए, ये है इस वोल्टेज का खेल। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ इन्होंने लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रनिंग थ्रू ए कंडक्टर सच एज कॉपर वायर, they are there or not. If the switch is on, you have an electron donor. If the switch is off, there are no electrons. ये स्विच के बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इन्होंने किताब में बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, हाउ डू सेल नॉर्मली गेट वोल्टेज, हाउ डू सेल स्टोर वोल्टेज, वाई डिड माई वोल्टेज ड्रॉप एनफ टू एलो मी टू गेट सिक, राइट। और इन्होंने लिखा है, हाउ डू आई मेज़र द वोल्टेज ऑफ ऑर्गन एंड व्हाट डू आई डू व्हेन आई फाइंड द वोल्टेज इज़ लो। बड़ी शानदार बात इन्होंने लिखी। तो मैं आपको बता दूं, कुछ और चीज़ें रही जा रही हैं, बता ही देता हूँ। हाउ डू सेल नॉर्मली गेट वोल्टेज। अब इन्होंने लिखा है कि आपका जो सेल है वो किस तरीके से वोल्टेज लेता है, उसके कुछ नेचुरल तरीके हैं। जैसे आप द अर्थ इज लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर आप ज़मीन पे नंगे पांव चलते हो, अगर आप बालू में चलते हो, आप रेत में चलते हो, आप समुद्र के किनारे चलते हो, राइट, तो आपको मिलीवोल्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आपकी बॉडी में। अगर आप घास पे चलते हो तो आपको मिलता है। आप प्रकृति के जितने नज़दीक रहते हो, आप अगर शुद्ध हवा में कहीं जाते हो पहाड़ों पे, तो आप देखो एकदम से आप ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है आपके शरीर की, मतलब आपको ORP मिला वहाँ। हवा से भी आप ORP ले सकते हो। आप जो जितने पेट्स होते हैं हमारे, जैसे गाय है, गाय को आप सहलाते हो तो आपको मिलीवोल्ट मिलता है। आप कुत्ते के ऊपर हाथ फिराते हो, आपका जो पालतू कुत्ता है, उससे आपको मिलीवोल्ट मिलता है। आप किसी पॉजिटिव आदमी से हाथ मिलाते हो तो आपको मिलीवोल्ट मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है। आप किसी को हग करते हो, उससे आपको मिलीवोल्ट मिलता है। और यहाँ तक कि आप जब पेड़ों को भी अगर हग करते हो प्यार से तो आपको मिलीवोल्ट मिलता है। मुझे अब ध्यान आ रहा है कि बचपन में जितने गांव में जाता था तो गोबर के वो जो गाय का गोबर था उससे लीपा जाता था। अब चूंकि काऊ की यूरिन नेगेटिव होती है, नेगेटिव ORP होती है, इसलिए उसके गोबर को लीपने से उस पर जब चलते थे लोग तो उससे उनको करंट मिलता था। लेकिन ये तो हो गए करंट लेने वाले, ठीक है, करंट ये देते हैं नेचुरल सोर्स, लेकिन बहुत सारे सोर्स ऐसे हैं जो आपके बॉडी का करंट ले भी रहे हैं। तो वो सोर्स कौन से हैं? सबसे पहले आपका एसिडिक वाटर जो आप पी रहे हो। दूसरा, जितनी कॉफ़ी, जितने सोडाज, जितने प्रोसेस्ड फूड, ये सारे आप ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके वोल्टेज को छीनती हैं। और मैंने यहाँ आपको दिखाया सिर्फ जो पानी आप पी रहे हो, बोतल वाटर, RO वाटर, सोडा वाटर, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ये आपकी बॉडी से सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, ये आपकी बॉडी की ORP को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये था -700, ये आपके बॉडी वोल्टेज को बढ़ा रहा है। इसीलिए आप देखिए कैंगन वाटर एक गिलास पीते ही आप एकदम तरोताज़ा महसूस करते हो आपको। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसी पानी की सेकंड प्रॉपर्टी, राइट। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊँ, पसीना आ रहा है यार, AC की हवा नहीं आ रही इधर।
लो फिर इस पे नज़र पड़ गई। देखो इसमें दिया है जो कॉमन वेज इलेक्ट्रॉन आर टेकिंग फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। इलेक्ट्रॉन स्टेलर, इलेक्ट्रॉन को चुराने वाले कौन कौन से लोग हैं? एसिडिक वाटर, टैप वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर, फ्लोराइड, मोस्ट बॉटल्ड वाटर, कार्बोनेटेड बेवरेज, कैफिनेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कॉफ़ी, टी, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन स्टेलर हैं। अल्कोहलिक बेवरेज, कुक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, हीलर एंड डॉक्टर। हीलर और डॉक्टर क्यों परेशान रहते हैं? सोचो, डॉक्टर दिन भर पेशेंट को देखता है, वो नेगेटिव नब्ज पकड़ता है, समझे? तो उनका जो पॉजिटिव ORP रहता है वो पेशेंट को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए आप देखिए डॉक्टर और बीमार रहते हैं, हीलर लोग, मैंने देखा है। यस, एंड पेशेंट दे व्हेन दे टच देयर पेशेंट दे लूज इलेक्ट्रॉन टू पेशेंट। हग्स, किसी को बाहों में भरने से आपको मिलता है विच ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पर्सन टू अनदर। पेरेंट होल्डिंग ए सिक चाइल्ड, चाइल्ड गेट्स वेल क्विकर बट पेरेंट इज लेफ्ट टायर्ड, राइट? मूविंग एयर, विंड, एयर कंडीशन, फैन, कन्वर्टेबल्स एंड हेयर ड्रायर्स, इन सब से आपका ORP जाता है, आपकी बॉडी से चला जाता है। डेंटल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग रूट कैनाल टीथ, उनसे भी जाता है। हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, लीड, कैडमियम, इससे भी वोल्टेज जाता है। GMO फूड जितने भी होते हैं, फ्लोराइड, वैक्सीन्स, रेडिएशन इंक्लूडिंग एक्सरे और MRI, इन सब से आपका बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है, ORP ड्रॉप होता है और आप और ज़्यादा बीमार होते हो। अब देखिए, कभी भी आपने देखा हो कि जो कीमोथेरेपी करवाते हैं जब हम, तो कीमोथेरेपी के बाद बहुत से हेयर लॉस हो जाते हैं, तमाम काले पड़ जाते हैं धब्बे, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं क्योंकि आपकी बॉडी का वोल्टेज बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता है। और इसमें लिखा है मोस्ट फार्मास्यूटिकल्स, ये आपके बॉडी के वोल्टेज को लेते हैं। तो इस तरीके से नेचुरल बहुत सारे सोर्स भी हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, और हमारे पास जितने भी सोर्स हैं आजकल वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्टेलर हैं, राइट? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको ORP लेना है कि देना है, तो खाने पीने पे ध्यान दें। तो ये आपके पास एकमात्र उपाय है कि ये पानी आपको नेगेटिव ORP देता है, तो वो करंट देता है जिससे आपके जीवन को विद्युत मिलता है, आप हमेशा ऊर्जावान रहोगे। तो हमारा जो 1 गिलास पानी है, अगर एंटीऑक्सीडेंट की तुलना करें हम दूसरी चीज़ों से, ताज़े फलों से, तो विटामिन C -50 होता है, हमारा पानी -400 से 1000 है। ग्रीन टी -80 होता है, हमारा पानी 400 से 1000 है। फल सब्जियां अगर ताज़ा का मतलब पेड़ पे लगी हुई हैं तो वो -200 होती हैं, हमारा पानी 400 से 1000 है माइनस। इसी तरीके से इस दुनिया में सबसे पावरफुल जो फ्रूट है उसको ब्लूबेरी को बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट को। तो हमारा 2 गिलास जो मैंने आपको अभी दिखाया था जिसमें हाइड्रोजन बबल्स बहुत सारे निकल रहे थे, वो हाइड्रोजन बबल्स वाला 2 गिलास अगर ताज़ा पानी आप लेते हो तो लगभग 1 किलो ब्लूबेरी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलते हैं, राइट? तो ये है इस पानी का एंटीऑक्सीडेंट। अब मैं दिखाता हूँ इसी पानी की सेकंड प्रॉपर्टी, अल्कलाइजेशन। इसको दिखाने के लिए मेरे पास है ये लिक्विड, ये लिटमस लिक्विड है, सारे बोतलों गिलासों में डालता हूँ मैं। ये नॉर्मली केमिकल्स की शॉप पे मिलता है, आप ले सकते हो अपने घर का pH चेक करने के लिए। इसको लीजिए सर। देखिए ये मेरे पास एक pH चार्ट है, तो इस चार्ट में आप देखोगे 7 pH इज न्यूट्रल, लेस देन 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज अल्कलाइन। अगर आपकी बॉडी में एसिडिक स्टेट ज़्यादा है तो आपका शरीर बीमार रहेगा, अगर आपकी बॉडी में अल्कलाइन स्टेट है तो डिजीज़ कैन नॉट एग्जिस्ट इन अल्कलाइन इन्वायरमेंट। ऐसा बोलते हैं बहुत सारे डॉक्टर। एक डॉक्टर का रेफरेंस में दे रहा हूँ, डॉक्टर ओतो हेनरिच बर्बर्ग discovered the real cause of cancer in 1923 and received the Nobel Prize for Physiology in 1931। इन्होंने कहा है कि एसिडोसिस और हाइपोक्सिया, इन्होंने 2 चीज़ों का पता लगाया था जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और इन्होंने ही कहा है कि कैंसरस टिश्यू आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यू आर अल्कलाइन। ये आप गूगल कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं pH की बात करूँ तो आप देखिए यहाँ सारे पानियों में ये कितना pH दिख रहा है
आपका बोतल वाटर 5 से 6 pH। ये आपका आरओ का पानी, ये भी सेम 5 से 6 pH। सोडा वाटर जो लोग आजकल खूब फैशन बना हुआ है, ये भी कितना 2 से 3 pH, 2.5 pH, मतलब सेम pH। हार्पिक, लाइजोल, सारे के सारे टॉयलेट क्लीनर इसी pH पे बनाए जाते हैं। कैंगन 9.5 pH, ये आपको देता है अल्कलाइन इन्वायरमेंट बॉडी का। टिश्यू लेवल पे आपके सारे टिश्यू को, सारे सेल्स को अल्कलाइन इन्वायरमेंट देता है, जिसकी वजह से किसी भी बीमारी का पनपना उस सेल में मुश्किल हो जाता है। राइट, तो इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है अल्कलिनिटी पे, वो आप देख सकते हो। तो होता क्या है, आप रेगुलर ये सोडा वाटर पी रहे हो, आरओ वाटर पी रहे हो, तो भैया एसिड पियोगे तो क्या होगा, एसिड ही बढ़ेगा बॉडी में। और अगर कैंगन पियोगे तो बॉडी की अल्कलिनिटी बढ़ेगी। देखो ऐसे, ये दोनों चेंज हो गए, इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोडा का भी अपना काम है। राइट, देखिए अब आप, इसलिए हेल्दी रहने की पहली शर्त यह है कि आप सोडा को टोटली छोड़िए, किसी भी प्रकार का सोडा आपको नहीं पीना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मशीन की तीसरी प्रॉपर्टी, और इससे पहले मैं आपको और कुछ किताबें दिखा दूँ। ये डॉक्टर रॉबर्ट ओ यंग पीएचडी हैं ये। पीएच पे मैंने इनकी लगभग 5-6 किताबें देखी हैं। ये किताब स्पेशली द पीएच मिरेकल फॉर डायबिटीज़ है, ओबेसिटी के लिए है। पीएच मिरेकल एक सिंगल किताब भी है। तो इन्होंने हर बीमारी पे ये बताया है कि हर बीमारी पे पीएच का क्या रोल है, और फल सब्जियों से आप कैसे अपनी बॉडी की अल्कलिनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और इन्होंने कई जगह इस पानी का जिक्र किया है इन किताबों में, कैंगन वाटर का। राइट, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी मेरी हुई। अब मैं दिखाता हूँ आपको थर्ड प्रॉपर्टी, माइक्रो क्लस्टर। इसको दिखाने के लिए मैंने लिया यहाँ ग्रीन टी, और ग्रीन टी को मैं डालता हूँ गिलास में। ये गिलास दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? देखिए, इस गिलास में डालता हूँ मैं नॉर्मल आरओ का पानी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब मैं डालता हूँ कैंगन वाटर। राइट, अब मैं इसमें फिर से डालता हूँ आरओ का पानी। कुछ नहीं हुआ। इसमें मैं फिर से डालता हूँ कैंगन वाटर, और ये फिर से चला गया उस टी बैग के अंदर। अब आप सोचिए ये क्या है। ये पानी इतना छोटा है, चूँकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा क्लस्टर में रहते हैं। H2 मॉलिक्यूल्स क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं, हमेशा झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो नॉर्मल पानी में 25 से 30 मॉलिक्यूल का एक गुच्छा होता है। कैंगन वाटर में क्या है, 4 से 5 का होता है। तो ये पानी छोटा है। अब मान लो सेल का साइज ये है और पानी का साइज है फुटबॉल के बराबर, तो जब भी आप पानी पीते हो तो वो अंदर जाता ही नहीं। तो बॉडी में, सेल के अंदर पानी को जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आप समझिए, जो काम आराम से होना चाहिए वो बॉडी को बहुत स्ट्रेस में आना पड़ता है उस पानी को खींचने के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, लगातार डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। तो कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। देखिए ये किताब है मेरे पास, यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी। राइट, बड़ी अच्छी किताब है, वाटर क्योर्स ड्रग किल्स। बहुत सारी चीज़ें हालांकि इन्होंने लिखी हैं इसमें पानी के बारे में। तो इनका मानना यह है कि आप
बीमार नहीं हो, आप प्यासे हो। डोंट ट्रीट थर्स्ट विद मेडिकेशन। लेकिन हम उस प्यास को बुझाते हैं किससे? मेडिसिन खा खा के, जबकि इसी वजह से किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। राइट। तो अब मैंने ये आपको दिखाया कि ये पानी कितना पतला है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पानी का आपके खाने के साथ क्या रोल है। ये मैं कुछ बूंद लेता हूँ दोनों गिलास में। ये जो थोड़ी थोड़ी कुछ बूंदें हैं ग्रीन टी की, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपके अच्छे खाने को, सप्लीमेंट्स को। तो एक जगह आप बेहतरीन चीज़ें खाते हो और पीते हो आरओ का पानी, नॉर्मल पानी, और एक जगह आप बेहतरीन चीज़ें खाते हो और पीते हो कंगन वाटर। देखिए दोनों का डिफरेंस। ये क्वालिटी की क्वांटिटी को घटाता है और ये बढ़ाता है। ये पानी पतला था, हर सेल में गया तो डिहाइड्रेशन ख़त्म हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर सेल में पानी न्यूट्रिएंट्स को लेकर गया तो एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और इसमें चूँकि मिलीवोल्ट है, माइनस ORP है, तो आप ऊर्जा उत्पादन में बहुत मदद करता है और आप ज़्यादा ऊर्जावान रहोगे। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, जब भी पानी सेल के अंदर जाता है तो वो वहाँ से एलिमिनेट भी होगा। तो जब एलिमिनेट होगा तो वहाँ जितने भी टॉक्सिन्स होंगे सेल के अंदर, वो टॉक्सिन्स को लेके बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का हो जाएगा। और आपको पता है हेल्दी रहने के लिए शरीर का अंदर से साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप जब किसी बर्तन में खाते हो, उस बर्तन को धोते हो, तो आप अंदर से ज़्यादा अच्छे से धोते हो, न कि बाहर से। आप जिस घर में रहते हो उसकी घर की अंदर की सफाई ज़्यादा अच्छे से करते हो, न कि बाहर रोड की या ऊपर खुली हुई छत की। तो इसी तरीके से आपके बॉडी में अंदरूनी सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो ऐसा परमात्मा ने डिज़ाइन किया है कि उस सिस्टम को लाखों वैज्ञानिक भी मिल के बना नहीं सकते। क्योंकि एक रोटी आप खाते हो, रोटी खून में बदल जाती है। सोचिए, कोई ऐसी मशीन इस साइंटिस्ट नहीं बना सकता कि रोटी डालो और खून निकले उधर से। तो मुझे लगता है कि इतनी बेशकीमती मशीन जो परमात्मा ने आपको गिफ्ट करी है, इस मशीन को आप बेहतर रखने के लिए, इस मशीन को साफ़ सुथरा रखने के लिए आपको ये पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि ये पानी ही एकमात्र उपाय है जो आपकी पूरी उस मशीन को क्लीन एंड क्लियर रखता है। राइट। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और आप देखो, आप दूसरी चीज़ों को साफ़ करने में कितनी चीज़ें लगाते हो। आपकी गाड़ी की ओवरहालिंग होनी हो, सर्विसिंग होनी हो, आप टाइम का विशेष ध्यान रखते हो। आपका शरीर ये सही रहेगा तो आप 10 गाड़ी खरीद सकते हो, है कि नहीं? तो इस शरीर का आप ध्यान रखो। तो ये प्रॉपर्टी आपके पूरे शरीर को साफ़ सुथरा रखती है। ये तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाई। अब मैं दिखाता हूँ इस पानी की, ये जो दूसरा पानी है इसी मशीन का 11.5 pH, जिसमें मैंने ये फल और सब्जियां डाल के रखा है। इसमें कैंगन डाला था और इधर डाला है नॉर्मल पानी। तो यहाँ मैं ये 2 गिलास ले रहा हूँ। राइट। तो आप ज़रा ध्यान दें कैमरामैन महोदय। पहले देखिए इस पानी ने क्या किया है इस टमाटर, भिंडी और प्याज के साथ। तो 1 गिलास में मैं डालता हूँ। आरओ का पानी, और इससे 1 गिलास में मैं डालता हूँ जिसमें कैंगन डाला था। देखिए ये ग्रीन टी नहीं है। सोचिए ये 5-10 मिनट की बात हुई होगी और 10 मिनट के अंदर कितने सारे पेस्टिसाइड इस पानी ने निकाल के रख दिए। ये जरा सी भिंडी है, जरा सा प्याज है, एक टमाटर है, और इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मुझे तो लगता है कि अगर ये सिर्फ इसी वजह से अगर आपको ये मशीन परचेज करनी पड़े तो ये वर्थ इट होगा। राइट। और ये अगर नागर जी मैं आपसे कहूँ ये पानी आप पी लोगे क्या? नहीं पी सकते। क्योंकि आप रोज़ वैसे खा रहे थे ये, लेकिन आज ये अलग जहर दिखाई दे रहा है तो नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें सारे के सारे पेस्टिसाइड बाहर आ गए। अब पेस्टिसाइड की कहानी मैं आपको बताऊं, जितने भी पूरे वर्ल्ड में पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियां हैं, ये सारे पेस्टिसाइड को बनाती हैं ऑयल वेस्ट, ताकि वो पत्तों पे चिपक जाए जब किसान स्प्रे करे। तो तेल और पानी कभी आपस में मिलते नहीं।
ये मेरे पास है तेल, तेल और पानी कभी नहीं मिलते। आरओ का पानी, और ये मैंने जो 11.5 pH निकाला था वो देखिए क्या हुआ। ये पूरा का पूरा ऑयल ऊपर आ गया और इसने तेल को तोड़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। इस पानी ने ऑयल बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया और जैसे ये उस टमाटर और भिंडी के अंदर गया, चूँकि ये पतला था, जैसे ये अंदर गया तो ऑयल बॉन्ड्स को तोड़ा और पेस्टिसाइड को पानी के साथ बाहर ले आया। तो इस तरीके से आप अपने बॉडी का अच्छा पानी पी के पूरी बॉडी का पानी चेंज कर सकते हो। उसके बाद खाना, जितना भी खाना बाहर से आ रहा है, चाहे आपको गेहूँ हो, दाल हो, चावल हो, सब्जियां हो, हरी सब्जियां हो, फल हो, सबको आप 15 मिनट के लिए इस पानी में डाल दो, डिप कर दो, सारे के सारे पेस्टिसाइड, मतलब आपका खाना भी अच्छा, आपका पानी भी अच्छा। और आकाश तत्व कभी किसी को परेशान करता नहीं है। और हवा के लिए कोरोना ने व्यवस्था कर ही दी है, मुझे लगता है हवा अब शुद्ध हो गई है पहले से बेहतर। और इसके अलावा और कुछ, इस मशीन का एक 2.5 pH का पानी निकलता है। किसी को पिंपल्स, एक्ने, सोराइसिस या कोई भी स्किन की प्रॉब्लम होती है वो इस पानी को यूज़ कर सकता है, इमीडिएट उस पर असर आना शुरू हो जाता है। किसी के दांत में दर्द हो, उल्टियाँ हो रही हो तो 2.5 pH की 2 चम्मच पी लो। दांत में दर्द हो रहा हो, इमीडिएट कुल्ला करो, दांत का दर्द खत्म हो जाता है। ब्यूटी वाटर, आप रेगुलर ब्यूटी वाटर स्प्रे करो, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल अच्छे होते हैं इससे। ये भी इसी मशीन का एक सिस्टम है। ये देखिए अलग अलग बटन दिए हुए हैं इस मशीन के ऊपर, जो कि सारे अलग अलग पानी निकालते हैं। इसी मशीन से क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर तीनों निकलते हैं। CTM जिसको बोलते हैं ब्यूटी वर्ल्ड में। CTM का मतलब है कि सुबह आप उठो, सबसे पहले 11.5 pH वो सारे ऑयल्स को ब्रेक करेगा आपके चेहरे पे, पोर्स को खोल देगा। दूसरा 2.5 pH जो कि क्लींजिंग करेगा, एंटीबैक्टीरियल है, सारे बैक्टीरिया को खत्म करेगा। तीसरा 6 pH वो टोनर है, पोर्स को बंद करेगा। ऐसे आप CTM इस तरीके से भर के रख सकते हो। 2.5 pH, 11.5 pH और 6 pH। तो लगभग ये सारे पानी हैं जो कि इस मशीन से निकलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मशीन, अगर आप अच्छा पानी पीते हो तो आप बेहतर ज़िंदगी जियोगे, क्योंकि आप अच्छे घर में रहना चाहते हो, आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, आप अच्छी गाड़ियों में जाना चाहते हो, आप अच्छे देशों में सफ़र करने जाना चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, अब आपको सबसे ज़्यादा अच्छे पानी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अब तो मुझे लगता है कि इम्यूनिटी पासपोर्ट भी बनना शुरू हो जाएगा। और भी मैं कुछ किताबें आपको दिखा दूं। द एंजाइम फैक्टर, रिटन बाय डॉक्टर रोमिशिनिया, फादर ऑफ कोलोनोस्कोपी, टॉप 5 फोरमोस्ट फिजिशियन इन द वर्ल्ड, ट्रीटेड ओनली VVIPs, किंग्स एंड क्वींस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सिर्फ ऐसे के इलाज में जाते हैं ऐसे लोगों के। और इन्होंने लगभग हर पानी में, हर किताब में इस पानी का जिक्र किया है। देखिए, वाई गुड वाटर इज क्रूशियल टू हेल्थ, इनकी एक और किताब है द रिजुविनेशन एंजाइम से, इन्होंने यहाँ लिखा है हाउ ड्रिंकिंग कैंगन वाटर सपोर्ट योर हेल्थ एंड एनर्जी। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। ये देखिए किताब है द माइक्रो फैक्टर, इन्हीं की लिखी हुई है, द पावर ऑफ कैंगन वाटर। एक और बुक है मेरे पास, वाटर कैन अंडरमाइन योर हेल्थ। माय गॉड, इतनी गजब की किताब है, अभी लेटेस्ट मुझे मिली है। मतलब डॉक्टर ने यहाँ स्पष्ट रूप से बोला है, अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो आप इस नल की शक्ल देख रहे हो, जरा इस पे फोकस करिए। अगर देखिए ये नल की शक्ल क्यों हुई है पता है? पानी के अंदर जो कंटामिनेशन है जो हम लोग पी रहे हैं उसकी वजह से। इस लोहे की अगर ये हालत है, इस नल की ये हालत है, अब आप सोचिए इसी प्रॉपर्टी का पानी अगर आप बॉडी के अंदर डालोगे तो आपके बॉडी के अंदर की हालत भी ऐसी होगी। तो ऐसी हालत से अपने जीवन का आप क्या, मतलब किस तरीके से जीवन चलेगा वो आगे। तो इसलिए आप अपने पानी पे ज़्यादा ध्यान दो। एक और बुक है मेरे पास, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, रिटन बाय रॉबर्ट जी राइट। ये है
डायरेक्टर ऑफ अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट रॉबर्ट जी राइट। इस किताब पे पीछे लिखा हुआ है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल इज अबाउट व्हाट कैंसर रियली इज, हाउ टू प्रिवेंट इट, हाउ टू हील इट, दिस इज योर कैंसर बाइबल। माय गॉड, ये अंग्रेजी डॉक्टर ने इस किताब को बाइबल का किताब दिया है। अभी हिंदुस्तान में तो हम किसी किताब को गीता नहीं बोल सकते, कोई कुरान नहीं बोल सकता, इसी पे लफड़े हो जाएं बहुत सारे। लेकिन इस इंग्लिश आदमी ने इस किताब को बाइबल बोला है। और इस बाइबल में देखिए इस मशीन की कैसे तारीफ करी है इन्होंने। यहाँ इन्होंने लिखा है इस पेज पे, डॉक्टर सीनियर पुट्स ऑल ऑफ पेशेंट on a high alkaline diet with a minimum of 1 gallon of ionized water depending on body size per day. All of the cancer patients that he and his team have treated have a zero recurrence of any kind of cancer. और यहाँ ये लिखते हैं, if I were looking for an electrolysis unit today, I would choose the SD501 made by Energy Company. And यहाँ लिखते हैं, I have explained most of my reasoning for the decision of earliest comments and the versatile multifunction SD501 is rather expensive at just under $4,000, right? और यहाँ लिखते हैं इसकी तारीफ में, but worth every penny and it's simply the Rolls Royce of water ionizer. अब इससे बड़ी क्या तारीफ हो सकती किसी प्रोडक्ट की, आप बताइए मुझे। यहाँ इन्होंने लिखा है, and it is the only unit that I found to be really worthy, health enhancing at any price. अब लोगों को लगेगा इतनी तारीफ क्यों हो रही है, तो इन्होंने किताब के चैप्टर के लास्ट में ये लिखा है, आई हैव नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनर्जी कंपनी, राइट। तो इस पानी को इस्तेमाल करने के, इस कैंगन को मशीन खरीदने के, इस पानी को पसंद करने के बहुत सारे कारण मैं आपको दे चुका हूँ। मुझे लगता है अब आपको ये पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं अगर आप ये डेमोस्ट्रेशन देख रहे हो, और आप वाकई बहुत सौभाग्यशाली होगे अगर ये मशीन आपके घर में आएगी तो एक आप उचित और बेहतरीन और समझदारी भरा निर्णय लें। और हाँ, एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करूं कि आजकल चूँकि हम लोग पेरेंट्स अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में भेजते हैं, लेकिन गलतियां हम लोग कहाँ कर रहे हैं। एक तो हमारे पिता ने हमको एसिडिक पानी नहीं पिलाया, लेकिन हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमको बचपन में खूब सारा खेलने दिया था, हम लोग नेचुरल जो ORP मिलती थी उन सारे संसाधनों के पास खेलते कूदते रहते थे, लेकिन हमने अपने बच्चों को क्या दिया है, मोबाइल, इलेक्ट्रॉन स्टेलर दिए हैं, ये पूरे इलेक्ट्रॉन चूसते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया है। और हमारे पिताजी ने हमको कभी भी पेस्टिसाइड युक्त भोजन नहीं कराया, लेकिन हम अपने बच्चों को करा रहे हैं। तो अगर आप अगर इस हिसाब से देखो तो आप एक बीकर से बीकर जनरेशन पैदा हो रही धीरे धीरे। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में ऐसा भी वक्त आएगा कि हम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखेंगे, राइट। तो इस मशीन को आप ज़रूर परचेज करें। मैं एक बार इस मशीन का अगर दिखाऊं, ये हमारा टॉप मॉडल है, 3,97,000 का मॉडल है। ये हमारा K8 है, 3,43,000 का मॉडल है। हमारा ये एनेस्पा है, ये बाथरूम में नहाने के लिए लगता है ताकि आपकी स्किन और बाल बहुत अच्छे रहें, आप सुंदर दिखते रहें। ये हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है SD501 277 का। और एक हमारा 2,18,000 का एक नया मॉडल अभी लॉन्च हुआ है, जूनियर 4। तो ये मशीन जो है ना, ये बड़ी प्रीसियस है, प्राइसलेस है, ये कॉस्टली नहीं है, ये महंगी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये मशीन तो बहुत सस्ती है, इलाज महंगा है, डायबिटीज़ महंगी है, हार्ट अटैक महंगा है, आपका ICU महंगा है, वेंटिलेटर महंगा है, वो ऑक्सीजन महंगी है जो हॉस्पिटल में दी जाती है, और हॉस्पिटल के बिल महंगे महंगे हैं। क्योंकि आप किसी भी हॉस्पिटल में आज की डेट में जाते हो तो 4-6 लाख रुपए दे के और एक हफ्ते में वापस आ जाते हो। तो मुझे लगता है कि ये मशीन महंगी नहीं है, मशीन प्राइसलेस है, ये मशीन महंगी नहीं है, ये मशीन कीमती है। आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और इस पूरे समाज के बारे में सोचिए, अपने पानी पे ध्यान दीजिए। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। हैप्पी हेल्थ टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।